हमने तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करा था उन्हें, उन्होंने धोखा करा। चाहे बीजेपी में जाओ या इससे भी कोई और ऊंची क्वालिटी वो है उसमें चले जाओ, हम उनकी साथ हैं। भाजपा 10-20 साल रहनी भी चाहिए। तो कांग्रेस तो लुटेरी आई थी, लूट के गई है। मुसलमान तो जहाँ भी जा रहा है वहाँ पिट ही रहा है। तो इससे खुल कर नहीं किसी से पिट ले। जहाँ भी हम जाएंगे अगर पीछे मुल्ला जी और बुरखे वाला उसकी चैकिंग होनी है। बाबा जी आ जाए तो बेहतर है। बाबा जी कौन? योगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वेस्ट यूपी की सियासत गर्मा गई है। समीकरण बदलने लगा है। अब सिवाल खास जो विधानसभा है उसके हम सिवाल गांव में हैं और ये सिवाल गांव ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका जो है माना जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं जिन्होंने गुलाम मोहम्मद को वोट देकर जिताया था। मुझे ये बताइए कि जो गुलाम मोहम्मद हैं आरएलडी के थे, आपने उनको जिताया जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि सपा के वो प्रत्याशी थे, आरएलडी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे थे। अब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने भाजपा को वोट कर दिया, तो क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? आपकी क्या राय? अपना नाम बताते हुए। सही किया, सही किया। जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या लगता है कि सही किया? सही क्यों किया? हमने तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करा था उन्होंने धोखा करा पब्लिक के साथ, उन्होंने बीजेपी को वोट करा तो गलत करा उन्होंने। आने वाले वक्त में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या नाम भाई आपका? अमन साबिर। बताइए कि कैसा रहा कि जो गुलाम मोहम्मद है उन्होंने वहाँ पे भाजपा को वोट किया। हमने जो पहले वोट करा था भाजपा के हराने के लिए करा था। अब जब गुलाम मोहम्मद भाजपा में पहुंच गया तो हम गुलाम मोहम्मद के साथ हैं। हाँ, उनके साथ हैं आप? हाँ। ठीक है। क्या नाम आपका? जैन चौधरी के। ऐसा ही जैन चौधरी है, गुलाम मोहम्मद हो। पहले से ही हम उनके साथ आ रहे हो, चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे बीजेपी में जाओ या इससे भी कोई और ऊंची क्वालिटी वो है उसमें चले जाओ, हम उनकी साथ हैं। हाँ, ठीक है। ना बीजेपी के खिलाफ ना आरएलडी के खिलाफ, हम किसी के साथ नहीं। जहाँ गुलाम मोहम्मद है वहीं हम हैं। वहीं हम हमारे यहाँ सिवाल खास से विधायक मौके पे इस टाइम और सपा से हैं वो। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही लिया और हम उनके साथ रहेंगे क्योंकि हमारे अपने हैं वो, हमारे अपने हैं वो, उनके साथ रहेंगे। वो जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। भाजपा सरकार बढ़िया है, बुराई थोड़ी है। कुछ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि ये तो पूरा आमने सामने का जो है चुनाव है। एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन है, एक तरफ जो है भाजपा का गठबंधन है और आरएलडी भी अब उसमें जो है गठबंधन कर बैठी है। गुलाम मोहम्मद सपा के चेहरे थे, आरएलडी की तरफ से लड़े, तो ऐसे में क्या लगता नहीं है कि जो है जो सपा का चेहरा था वो अब भाजपा को वोट कर रहा है? अब भाजपा को रहनी चाहिए। भाजपा बढ़िया है, सरकार भी बढ़िया, भाजपा बढ़िया, योगी भी बढ़िया, और भाजपा 10-20 साल रहनी भी चाहिए। तो कांग्रेस तो लुटेरी आई थी, लूट के गई है। भाजपा ने किसको लूटा? भाजपा ने किसका कारोबार बंद करे? सही है भाजपा? बदमाशी बिल्कुल बंद हो रही है। तो ये बताइए कि यहाँ से फिर जो जितेंद्र सितवाई थे भाजपा से, जो वो थे विधायक पहले, उनको दोबारा क्यों नहीं जिताया गया? अब वो इनकी कमी होगी कुछ, वो इनकी कुछ कमी होगी। नहीं, भाजपा तो बिल्कुल सही है भैया, देंगे तो बस। तो मुसलमान तो जहाँ भी जा रहा है वहाँ पिट ही रहा है। तो इससे खुल कर नहीं किसी से पिट ले, उंगली पिट ले, क्या बात है? धक्का करने का बात है, वहीं पिटे जाओ, क्या करोगे? फिर भी पिटेगा ही। तो अपने इस काम को इक्की तरफ हो जाए और ये पिट ले, और क्या है? बुराई तो ना कुछ भी भाजपा साथ रहेंगे तो और क्या। अभी किसी को कैंडिडेट आवा, ये जो आपने बात कही पिट रहा है, इसका तात्पर्य क्या है वो बताइए। उसका ये है कि अभी जैसे हम कल आ रहे थे मेरठ से, पुल के नीचे मेरे पीछे मुल्ला जी बैठे थे, मुझे देख के दूर से कि मुल्ला जी पीछे बैठे, पुलिस वाले रोकेंगे जरूर, मुल्ला जी पीछे बैठे रोकेंगे। और यही हुआ कि पुल के नीचे आते जाते गाड़ी रोकी और तो कुछ को भी क्यों रोक रहे? तो आंसू भाई क्या है और क्या है? इसलिए क्लियर ना रहा, जब भी पिटे साथ नहीं तो जो फिर चलान तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के कट रहे, हिंदुओं के भी चलान कटते हैं, जो क्रिश्चियंस है, सरदार है, सब। आप अभी जो है ऐसे हैं, पीछे लेडीज बिठा लो, बुरखे वाली होनी चाहिए। अगर तुम गाड़ी निकाल दो तो खुद गाड़ी जो तुम मारेंगे हम, हमारे सर्वे है रोज हम मेरे हटाते जाते हैं। हाँ जी, जहाँ भी हम जाएंगे अगर पीछे मुल्ला जी और बुरखे वाला उसकी चेकिंग होनी है। बस राय तो हमारे कुछ भी ना दी, हमने पहले दी थी गुलाम मोहम्मद को वोट, अब नहीं देने की, क्यों काम ही बहुत करवा रखा गुलाम मोहम्मद ने गाँव में। बताओ तुम, कहीं काम सारे रोड हाईवे बनवा रखे। एक हाईवे बना जन्म करम नहर वाला, साल भर भी ना पकड़ा, वो भी टूट गया, सारे गड्ढों में वही टूट गया। तो आपका तो हम सीधे डायरेक्ट भाजपा को वोट ना देंगे, फिर गुलाम मोहम्मद को क्यों देंगे? मतलब काम कुछ नहीं कराया? कुछ नहीं करा, 2 योजना होगी, कुछ नहीं करा, कुछ भी
कुछ करा हो तो कोई आगे मुझे गिनवा दो। बता ही नहीं सकता पूरे क्षेत्र में, कोई पूरे नहीं बता क्षेत्र में सकता, अगर- कोई नहीं बताने का कुछ करा आज तक। सर्वे है आज तक। अब ये सपा में रहो या बसपा में जाओ, दो बार या किसी दो में बार भी विधायक हो गए, दूसरी बार अब क्या, पहले बार भी ये तो यह है कि पहले तो सपा सरकार में थे। सब ये तो यह है, देखो आप वो आपके लोक दल से लड़े थे, लोक दल ने भी और गुलाम मोहम्मद ने भी सपा और महागठबंधन के साथ धोखा करा है। आप ये देखो 9 सीट थी लोक दल की, 9 सीट की वजह से उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा, सपा ने नहीं भेजा, और अब उन्होंने इनके साथ धोखा करा बीजेपी के साथ जाके। तो पब्लिक इसका हिसाब लेगी, कोई कुछ भी कहे ना, गांव में भी नहीं कुछ न देगा। हाँ जी, या कौन सी पार्टी? सभा को देगा, बहुजन को देगा, जो सही आएगा कैंडिडेट को। क्या इनमें से किसी को नहीं देगा जी। जयंत हो तुम्हारा या तुम्हारा गुलाम मोहम्मद हो, कोई भी हो, ये भी तो इसी की चर्चा हो रही है कि जयंत उधर चले गए बीजेपी में। अब देखते हैं क्या मशवरा बनेगा, सबके साथ है। आपके विधायक जी भी पहुंच गए? विधायक जी ने तो धोखा करा है। विधायक जी ने आज तक यहाँ काम तो कराया ही नहीं। ये रोड डबल चौड़ीकरण होना था, आज तक इसको चौड़ीकरण होया नहीं, गड्ढे हो रहे सारे रोड में सब तरह से। कोई विधायक ने कोई काम नहीं कराया। पानी भर रहा सारे में, पानी भर रहा है, पूरी गली क्यों नहीं, इस गली में देख लो पूरी गली क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ भी जैसा जो करना था वो नहीं करा। तो अच्छा, ये और ये बताइए कि जो है यहीं के रहने वाले हैं आप, क्या क्या काम हुआ है, पहले कितना था अब कितना है? जी आपका तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पूरे रोड में पीछे गड्ढे हो रहे थे, उसमें वो रोड ऐसे डाल के वे एक सारी करते हैं। हाँ कुछ भी ना, नाले पाले सारे अट्टे पटे ये रे। क्या हो गया आपका? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार जो है क्या माना जाए कि इस बार जो है मुस्लिम लॉबी किस सरकार की तरफ जाती दिख रही है? ये तो साइलेंट है इस टाइम, बिल्कुल इस टाइम कुछ नहीं है। इधर जाए जब पिटना, उधर जाए जब पिटना, कहीं कुछ नहीं, पिटना ही पिटना है इसको, इस वजह से साइलेंट। चाहे तो नोटा दबाओ या डायरेक्ट दो। बटन दबा दें। हाँ अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ पे क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ? जी हमारे इलाके में तो कोई विकास नहीं हुआ जी, आगे देखते ही नहीं। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, पूरा गांव तबाह है पानी से, ना ही कोई विकास है। जो है गुलाम मोहम्मद ने जो है राज्यसभा में भाजपा को वोट किया है, और क्या कहते हैं अब मंत्रिमंडल मिलने की भी चर्चाएं हैं, तो क्या लगता है कि अब विकास होगा? हाँ जी, अब हो जाएगा। विधायक तो वही है, वो बदले थोड़ी नहीं है। नहीं, उन्हें अब विकास होगा ना, बीजेपी ज्वाइन करी ना उन्होंने। जी, बीजेपी तो ऐसे प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, तो ये गांव कैसे भूले? अब ये तो चीज़ उन्हें पता होगी, कैसे उनकी नज़रों में नहीं आया होगा ये गाँव। बीजेपी सतपाल के टाइम में भी थी, जब भी विकास नहीं हुआ। बाकी अब उम्मीद है गुलाम मोहम्मद साहब से कि विकास हो सकता है। वही सवाल मेरा था कि इससे पहले भी तो जितेंद्र सतवाई भाजपा से विधायक थे, आखिर तब क्या वजह थी, तब क्यों नहीं विकास? जब उन्हें दिखाई नहीं दिया सिवाल खास, अब दिखाई दे रहा। अब दिखाई देगा उन्हें गुलाम मोहम्मद साहब। अभी बड़ी सरकार में गए हैं, अब विकास होगा। मेरी राय तो ये है, बाबा जी आए तो बेहतर है। मैं तो बाबा जी को सपोर्ट करता हूँ जी। हाँ जी, बाबा जी आ जाए तो बेहतर है। बाबा जी कौन? योगी, हाँ योगी बाबा ही है। हाँ बस जी, ये राय है मेरी तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो विधायक जी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। विधायक से कैसे खुश हैं, उनके काम से? कुछ नहीं है विधायक जी से जी। जब नाले में यही पानी भरा रोड पे, तो आगे कहाँ चलेंगे? जब इतना भर जाएगा तो आगे को तो डूब लेंगे कस्बा है तो। यूँ है जी, कुछ नहीं है मामला। हाँ ठीक है, तो देखिए हम इस समय जो है सिवाल खास विधानसभा के सिवाल गांव में थे। जो सिवाल खास के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, वो चाहे भाजपा को उन्होंने वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे काम किया है उससे जनता फिलहाल खुश नहीं है। लेकिन उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मंत्री पद मिल जाता है तो शायद थोड़ा सा उनकी आंखें खुल जाएं और वो इस इलाके का काम जो है अच्छा करा दें और जनता को खुश रखें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।